से हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी एसओसी 615 के लेक्चर नंबर 21 को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 21 को, और जिसमें हमारे पास एक न्यू टॉपिक आ रहा है इन्वायरमेंटल क्लेम्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास द केस ऑफ वाटर प्रिविलाइजेशन, वाटर स्ट्रेस। ठीक है, सबसे पहले ये समझे कि वाटर स्ट्रेस क्या होता है। वाटर स्ट्रेस उस वक्त होता है जब पानी की कंजप्शन अवेलेबल पानी की सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, यानी एक सिटी में अवेलेबल पानी, सॉरी ये पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, इनको अवॉइड करें। सिंपल है कि वाटर स्ट्रेस उस वक्त होता है जब पानी की कंजप्शन अवेलेबल पानी की सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, यानी एक सिटी में अवेलेबल पानी ही 100 लीटर है लेकिन लोग उसे यूज़ कर रहे हैं 150 लीटर। डिमांड हमारी क्या है 150 लीटर, लेकिन सप्लाई में हमारे पास पानी कितना आ रहा है 100 लीटर। तो यहाँ वाटर स्ट्रेस होगा कि जितना हमें चाहिए मतलब लिमिटेड आ रहा है पानी, यानी 100 लीटर हमारे पास पानी आ रहा है लेकिन हम सबको 150 लीटर चाहिए। तो यहाँ इसको वाटर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, 20 सेंचुरी में ओके 20 सेंचुरी में पानी का यूज़ पॉपुलेशन इंक्रीज से 2 टाइम्स से ज़्यादा रेट पर ग्रो हुआ है, यानी पॉपुलेशन थोड़ी इंक्रीज़ हुई है लेकिन पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। वाटर सप्लाई प्रॉब्लम डबल क्यों है। ठीक है, सप्लाई प्रॉब्लम हमारे पास जो सा है मतलब उसमें ये क्वेश्चन है कि वाटर सप्लाई प्रॉब्लम डबल क्यों आ रही है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वाटर शॉर्टेज और डिलीवरी का सिस्टम इनएडिक्वेट है, यानी एक सिटी में पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है लेकिन वाटर पाइप्स पुराने हैं, वाटर टैंक्स कम हैं, स्टोरेज फैसिलिटी कम है, उनके पास जो मतलब इतना स्टोर नहीं कर सकते वो पानी को वहाँ पे। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वीक है, तो पानी अवेलेबल होने के बावजूद लोगों तक प्रॉपर्ली नहीं पहुँचता। ठीक है, सोचें एक सिटी में पानी काफ़ी है लेकिन पाइप्स इतने पुराने हैं कि आधा पानी लीक हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ पानी की शॉर्टेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस भी प्रॉब्लम है। मतलब जो पाइप आ रहे हैं अगर वो स्मूथ हों, अच्छे क्वालिटी के हो, पुराने ना हों, तो जितना पानी लीक हो रहा है उतना पानी आप तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो वो आपकी नीड सिंपल ये है, इसका सप्लाई प्रॉब्लम है कि पानी के पाइप सही नहीं है, पानी जो ज़्यादा लीक हो जाता है, पोर्शन नहीं सही पाता। और सबसे नीचे आता है वाटर स्ट्रेस। डिफरेंट सेक्टर कंप्लीट फॉर वाटर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सिटी सबको पानी चाहिए। ये तो भाई है, सबको पानी चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए इरिगेशन वाटर हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और कूलिंग के लिए वाटर हो, यानी सिटीज़ के लिए ड्रिंकिंग, वॉशिंग और हाउस होल्ड यूज़ के लिए वाटर हो। लेकिन पानी लिमिटेड है, पानी चाहिए ज़्यादा जगह, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए चाहिए, इंडस्ट्रियल में जाहिर सी बात है आपको प्रोडक्शन की कूलिंग कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उसको मतलब ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, बर्फ़ बनेगी तो कूल होगा, मतलब इंडस्ट्री में काफ़ी जगह यूज़ होता है पानी, कोई एक बात नहीं है, कॉज नहीं है। सिटीज़ में जाहिर सी बात है हमारे रोज़मर्रा में पीने के लिए, धोने के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, सब के लिए पानी चाहिए लेकिन पानी लिमिटेड है। तो क्वेश्चन ये होता है कि पानी सबसे पहले किसको मिलेगा। इस कंपटीशन की वजह से वाटर सप्लाई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। द कॉज ऑफ वाटर प्रिविलाइजेशन, करप्शन, पानी के प्रोजेक्ट का पैसा मिसयूज़ हो जाता है। ठीक है, पुअर मैनेजमेंट, अवेलेबल पानी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाता, कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़, इसका मतलब है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सिटी के दरमियान प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाती। ठीक है, आई होप सो आपको ये पता लग गया होगा कि द कॉजेज़ ऑफ वाटर प्रिविलाइजेशन, वाटर स्ट्रेस होता है कि पानी नहीं मिल रहा होता, पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, फिर सप्लाई प्रॉब्लम आ गया, हमारे पास जैसे सही तरीके से पाइप नहीं होते जो वाटर सही से सप्लाई हो जाए,
वाटर स्ट्रेस आ जाता है कि वाटर हमें ज़्यादा जगहों पे चाहिए लेकिन वो एक जगह भी मैनेज नहीं हो रहा, या थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है। द कॉज ऑफ वाटर प्रिवेशन कॉज क्या है? करप्शन है। जो पानी के प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए जो पैसा होता है उसको मिस यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, उतना बेहतर नहीं लगाया जाता, ठीक है। सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इशू एंड प्रॉब्लम। सबसे पहले सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होती है। सोशल कंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी इशू को सोसाइटी किस तरह डिफ़ाइन, अंडरस्टैंड और इम्पोर्टेंट बनाती है। सोशल कंस्ट्रक्शन पर आपको पता लग रहा है सोशल से क्या मुराद है? सोसाइटी के लोग। कंस्ट्रक्ट किसी चीज़ को मतलब बनाना, तो सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब हुआ कि एक सोसाइटी किस तरह डिफ़ाइन करती है, समझती है और उसको कितना इम्पोर्टेंट बताती है। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम फिज़िकली एग्जिस्ट कर सकती है लेकिन सोसाइटी उसे किस तरह समझती है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वर्सेस सोशल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है और नीचे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? नेचर और इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है। सोशल प्रॉब्लम्स जैसे क्राइम है, डिवोर्स है, मेंटल इलनेस है। इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस इसमें है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का फिज़िकली इफेक्ट होता है, फैक्ट्री केमिकल जो है दरियाओं में डंप करती है, मतलब डालती है, इससे वाटर पोल्यूशन होता है, फिशेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, और ह्यूमन सिक हो सकती हैं, ह्यूमन सिकनेस बढ़ सकती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सोशल प्रॉब्लम बनाने के लिए लोगों की रिकॉग्नाइज़ करना, डिस्कस करना और एक्शन डिमांड करना होता है। अब इनमें दोनों में देखें कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में हमें क्या चीज़ होती है कि कोई इंडस्ट्री अगर वेस्ट मटेरियल डाल रही है दरिया में तो उससे जो लोग वाटर पोल्यूट हो रहा है, ठीक है, मछलियाँ मर रही हैं या फिर जो लोग पानी पी रहे हैं या दरिया का पानी यूज़ कर रहे हैं वो इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन सोशल प्रॉब्लम क्या होती है? सोशल प्रॉब्लम बनाने के लिए लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है, कि क्राइम किसने किया, कैसे किया, कब हुआ, ये वो। डिवोर्स के लिए भी उनको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है कि कब, मतलब उनके साथ इतनी चीज़ें हो गई हैं फिर उन्होंने कहा नहीं अब अलहदा होना ही बेहतर है। मेंटल इलनेस है। नेक्स्ट हमारे पास होता है सोशल कंस्ट्रक्शन। सपोज एक रिवर में पोल्यूशन है, अगर लोग कहते हैं ये नॉर्मल है, फैक्ट्रीज़ के साथ ऐसा होता है, तो इशू शायद पब्लिक प्रॉब्लम नहीं बनेगा। लेकिन अगर लोकल पीपल प्रोटेस्ट करें, मीडिया इशू रिपोर्ट करें, साइंटिस्ट एविडेंस दें, एनजीओ कंपेन करें, तो पोल्यूशन एक मेजर और सोशल इन्वायरमेंट इशू बन जाता है। तो रिकॉग्नाइज़ करने की बात होती है, ठीक है। प्रॉब्लम का एग्जिस्टेंस प्लस सोसाइटी की रिकॉग्नाइजेशन इज इक्वल सोशली कंस्ट्रक्टेड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब लोग वहाँ पे हैं, कोई उनके साथ मतलब साथ फैक्ट्री है, उनको फैक्ट्री में अगर कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जो कि वहाँ पे उनको सस्ती मिल रही है, लेकिन लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनको सस्ती मिल रही है वहाँ की चीज़, वो क्या करेंगे, वहाँ से उठाएंगे और बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि आप उनके उस फैक्ट्री की वजह से उनको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम का क्या फेस करना पड़ रहा है। जब तक वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करेंगे कोई चीज़, तब तक वो चीज़ इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है कि सोशल कंस्ट्रक्शन के लोगों को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता है कि क्या मेजर इशू उनके पास है और वो किस तरह ध्यान दिला सकते हैं गवर्नमेंट का उस तरफ प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस को, ठीक है। या तो मीडिया रिपोर्ट इशू कर सकते हैं कि मीडिया के थोड़ा सा बयान दे के यहाँ पे ये मसला है, ये है, साइंटिस्ट एविडेंस दे के ये इस चीज़ से फ़लानी चीज़ डैमेज हो रही है, फ़लानी चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है। की टास्क प्रोसेसिंग इन सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम।
इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सोशल कॉन्स्ट्रक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी करते वक्त 3 चीज़ें देखी जाती हैं: द क्लेम्स देमसेल्फ, द क्लेम्स मेकर्स, द क्लेम्स मेकिंग प्रोसेस। अब इसको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास द क्लेम्स देमसेल्फ आ गया। क्लेम क्या होता है? क्लेम एक स्टेटमेंट या डिमांड होती है जो किसी प्रॉब्लम के बारे में की जाती है। हम ये क्लेम कर रहे हैं, हम ये क्लेम कर रहे हैं, दिस मतलब उसको क्लेम कहते हैं। दिस फैक्ट्री इज़ पोल्यूटिंग ओवर रिवर, ये एक क्लेम है कि ये फैक्ट्री जो सी है हमारे जो दरिया है उसको पोल्यूट कर रही है, ये एक इन्वायरमेंटल क्लेम है। या गवर्नमेंट शुड स्टॉप टॉक्सिक वेस्टिंग डमिंग, ये भी एक क्लेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिटोरिक। रिथोरिक का मतलब होता है लैंग्वेज को केयरफुली यूज़ करना ताकि लोग कन्विंस या मोटिवेट हों। रिथोरिक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ पे होगी, वाटर इज़ पोल्यूटेड। स्ट्रॉन्ग रेटोरिकल स्टेटमेंट होगी, आवर चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग पॉइजन वाटर। ठीक है, इमीडिएट एक्शन इज़ नीडेड। सेकंड स्टेटमेंट ज़्यादा इमोशनल है और पावरफुल है, यानी क्लेम मेकर वर्ड्स को केयरफुली यूज़ करते हैं ताकि पब्लिक सपोर्ट मिले। अगर वो कहें कि वाटर इज़ पोल्यूटेड, वो सिंपल ये स्टेटमेंट दें तो शायद कोई गौर ना करे। लेकिन अगर ये रिथोरिक स्टेटमेंट उसको कहते हैं जिसमें वो ये यूज़ करें कि ये वर्डिंग यूज़ करें कि आवर चिल्ड्रन इज़ ड्रिंकिंग पॉइजन वाटर, कि हमारे बच्चे पॉइजन वाटर पी रहे हैं, तो इमीडिएट एक्शन इज़ नीडेड। तो सेकंड पे अगर कोई स्टेटमेंट पढ़ेगा तो वो ज़्यादा एक्शन लेगा। द क्लेम्स मेकर वो इंडिविजुअल या ग्रुप जो किसी प्रॉब्लम के बारे में डिमांड करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ब्लेम करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट क्लेम मेकर्स वो इंसान होगा जो किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करता है। जैसे अगर हम प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि हमारे दरिया में गंदा पानी फेंका जाता है, तो ये क्लेम मेकर है। हम हमारी कम्युनिटी मेंबर क्लेम मेकर हो गए। क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी चीज़ को, ब्लेम करते हैं, ये वो ब्लेम मेकर्स हो गए। इन्वायरमेंटल NGOs होगी, लोकल कम्युनिटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं, जर्नलिस्ट आ जाते हैं और एक्टिविस्ट आ जाते हैं। अगर फैक्ट्री वही है, अगर फैक्ट्री में पोल्यूटेड वाटर आ रहा है तो लोकल पीपल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, NGO कंपेन लगा सकती है, साइंटिस्ट जो से है वो एविडेंस दे सकते हैं, मीडिया इशू हाईलाइट कर सकते हैं, ये सब क्लेम मेकर्स हैं। द क्लेम मेकिंग प्रोसेस, सब्जेक्ट क्लाइमेंट्स जो क्लेम या डिमांड कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट एड्रेसेस जिस पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को क्लेम एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव क्लेमिनेंट और एड्रेसेस, सब्जेक्ट वो है जो क्लेम कर रहे हैं, जैसे कम्युनिटी है, NGO है, ये वो हमारे सारे सब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट वो है जिससे क्लेम किया जा रहा है या जिसको बोला जा रहा है, गवर्नमेंट प्लीज़ स्टॉप दिस पोल्यूशन। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट हैं और एड्रेसेस कौन है, गवर्नमेंट है। एक और एग्जांपल है, फैक्ट्री ओनर मस्ट स्टॉप डंपिंग केमिकल। अब यहाँ पे क्लाइमेट्स कौन है, इन्वायरमेंटल ग्रुप, एड्रेसेस कौन है, फैक्ट्री ओनर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है असेंबलिंग इन्वायरमेंटल क्लेम्स। इन्वायरमेंटल क्लेम्स यूजली एक पर्सन अकेला नहीं बनाता, इस प्रोसेस में डिफरेंट लोग और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर पोल्यूशन के क्लेम्स में लोकल पीपल प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं, साइंटिस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है, NGO कंपेन ऑर्गेनाइज करता है, मीडिया पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है, लॉयर्स लीगल एक्शन लेते हैं। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल क्लेम असेंबल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन आ जाती है यहाँ पे हमारे पास, डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब है डिफरेंट पीपल डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं। सॉरी,
इन्वायरमेंटल क्लेम्स कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्लियर नहीं होते। इन्वायरमेंटल क्लेम्स को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। ये कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस, यानी गवर्नमेंट इन्वायरमेंट लॉज इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, इकोनॉमिक क्राइसिस, कंपनी प्रॉफिट के लिए पोल्यूशन कर रही है, जोग्राफिकल क्राइसिस इसमें क्या हो सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक एरिया में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। वाटर शॉर्टेज की क्लेम समझने के लिए हमें देखना होगा एरिया का क्लाइमेट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर कितना पानी यूज़ कर रही है, इंडस्ट्रियल कितना पानी कंज्यूम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें द बेसिक क्लेम्स ओनली बिकम क्लियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमी और जोग्राफिकल क्राइसिस। प्रेजेंटिंग इन्वायरमेंटल क्लेम्स, फार्म अलाइनमेंट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फार्म अलाइनमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, बिलीफ और गोल को किसी मूवमेंट का आइडिया के साथ मैच करना। एक पर्सन सोचता है कि मुझे क्लीन वाटर चाहिए, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहती है क्लीन वाटर सबका राइट है, दोनों के आइडियाज़ मैच कर रहे हैं, ये फ्रेम अलाइनमेंट हुआ, ठीक है। दोबारा समझा देती हूँ कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, बिलीफ और गोल को किसी मूवमेंट के आइडिया के साथ मैच करना। मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, एक पर्सन सोचता है कि मुझे क्लीन वाटर चाहिए, मुझे साफ़ सुथरा पानी चाहिए, इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि क्लीन वाटर तो सबको चाहिए। अब एक इंसान कह रहा है कि मुझे यहाँ पे साफ़ पानी चाहिए और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कहती है कि यहाँ पे साफ़ पानी सबका राइट है, यानी आपका अलाइन कर रही है आपकी बात इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, दोनों के आइडिया मैच कर रहे हैं, ये फ्रेम अलाइनमेंट हुआ, ठीक है। या एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक है इंडिविजुअल है, वो कहता है मेरे बच्चों को साफ़ पानी, साफ़ जो ज़िया हवा मिलनी चाहिए या साफ़ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो इन्वायरमेंटल ग्रुप कहते हैं वो मस्ट स्टॉप एयर पोल्यूशन। ये आइडिया उसका जो मैच कर रहा है, यानी इंडिविजुअल की पर्सन कॉन्सर्न और ग्रुप की मूवमेंट आइडियोलॉजी अलाइन हो गई है। पर्सन मूवमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, जो पर्सन है वो इन्वायरमेंटल ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, उनका साथ दे सकता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स पब्लिक कंसर्न को हाईलाइट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कैंपेन के थ्रू पॉपुलर बनाते हैं। अगर सिर्फ कुछ लोग किसी पॉपुलेशन प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल ग्रुप इशू को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है, दिस पोल्यूशन थ्रेटन्स द हेल्थ ऑफ ऑल चिल्ड्रन। अब ये ज़्यादा लोग इशू से रिलेट करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक और बात आ रही है ग्रीन पीस की, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यूज़ किया, ये समझ लेते हैं। ग्रीन पीस इन्वायरमेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज करता है। अगर अक्सर ऐसे टॉपिक चूज़ किए जाते हैं जो पब्लिक को ईज़िली समझ आ जाए, ठीक है, इमोशनली रिस्पॉन्स करें, मीडिया अटेंशन गेन करें, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को कंसर्न करें। अगर इशू हो प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ हार्मिंग ओशन एंड मरीन लाइफ, तो पब्लिकली ईजी रिलेट कर सकते हैं कि इस तरह इन्वायरमेंट ग्रुप एग्जिस्टिंग पब्लिक कंसर्न को बर्डन देते हैं। तो लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूँगी, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए पूरा आपका जो है लेक्चर उसमें कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ जाती है रिवर पोल्यूटेड के हवाले से, कि जो हमारा दरिया है वो पोल्यूटेड है या हो रहा है, वो हमारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। ऊपर चले जाते हैं ताकि एक एक पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करूं, ताकि आपको पता लग जाए किधर क्या। केस ऑफ वाटर, आई थिंक सो कि हम ऊपर चले गए ज़्यादा, आई थिंक सो। ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सॉरी फॉर डैट, आई थिंक सो हमने ये वाला पढ़ा है। सॉरी मैं भूल गई थी। खैर अभी यहाँ पे था 21 लेसन पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल समझाती हूँ। सपोज करें एक फैक्ट्री, एक दरिया में टॉक्सिक वेस्ट
डंप कर रही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, रिवर पोल्यूटेड हो रहा है। सोशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्शन या सोशल क्लेम। ये सोशल कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, पीपल रियलाइज़ करते हैं दिस इज़ अ सीरियस पब्लिक प्रॉब्लम, इज़ अ सीरियस पब्लिक हमारी सॉरी, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होगी हमारी, कि लोग रियलाइज़ करेंगे ये सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है क्लेम। क्लेम क्या करेंगे, क्लेम में लोकल पीपल कहते हैं कि फैक्ट्री मस्ट स्टॉप डंपिंग टॉक्सिक वेस्ट, ठीक है। क्लेम देमसेल्फ में आएगा, फिर क्लेम मेकर्स आ जाएंगे, लोकल पीपल्स, साइंटिस्ट, एनजीओ, मीडिया। क्लेम मेकिंग प्रोसेस आ जाएगा। क्लेम मेकिंग पीपल प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, ठीक है। स्टेप 6 में हमारे पास आ जाएगा असेंबलिंग, ये, ठीक है। असेंबलिंग में क्या चीज़ होगी, साइंटिस्ट एविडेंस देते हैं कि एनजीओ कंपेन करती है और मीडिया इशू हाईलाइट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है फ्रेम अलाइनमेंट। फ्रेम अलाइनमेंट को हम इस तरह यूज़ करेंगे, लोग अपनी पर्सनल कंसर्न को इन्वायरमेंटल मूवमेंट के गोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में हमारे पास है इन्वायरमेंटल कंपेन, यानी कि इन्वायरमेंटल ग्रुप्स को कर लेंगे कंपेन, इशू पब्लिक कंसर्न बन जाता है और गवर्नमेंट एक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है। जैसे पर एक एग्जांपल से हमने कितने 8 स्टेप में कंप्लीट कर दिया, और यही लेसन में सारी बातें, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, सोशल कंस्ट्रक्शन, क्लेम्स, क्लेम मेकर्स, क्लेम्स मेकिंग प्रोसेस, असेंबलिंग, फ्रेम अलाइनमेंट, इन्वायरमेंटल कंपेन, ठीक है। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।